नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। सांसद मनोज तिवारी पहुंचे मीडिया कैमरे के सामने, गिनाई प्रधानमंत्री के सफल 8 साल की मुख्य उपलब्धियां। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष मोहन गोयल, मास्टर विनोद कुमार, विधायक जितेंद्र महाजन, प्रभारी सत्यनारायण गौतम, महामंत्री डॉक्टर यूके चौधरी, संजय त्यागी, मीडिया प्रभारी दीपक चौहान के अतिरिक्त भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। याद दिलाना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को हम 2.5 साल से मुफ्त अनाज दे रहे हैं। यह अंत्योदय का हिस्सा था। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम अभी तक 1 करोड़ 22 लाख आवास स्वीकृत कर चुके हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के शहरी के अंतर्गत 1 करोड़ 22 लाख और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2 करोड़ 3 आवास हमने स्वीकृत करके लोगों को दिया। 3 करोड़ 50 लाख लोगों को, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिया गया। दिल्ली उससे वंचित है क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली में नहीं लाती। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमने 11.22 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया, जिसमें दिल्ली में भी एक बड़ी संख्या में इसका कार्य देखने को मिला। हर घर नल से योजना के अंतर्गत 6.2 करोड़ नए आवासों को पिछले 3 वर्षों में नल के पानी की सुविधा दी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसके अंतर्गत 29.6 लाख रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण का वितरण किया गया है। आप कहीं भी दिल्ली की सड़कों पे जाएंगे तो हर सड़क पे इसके लाभार्थी मिल जाएंगे और हम आए दिन इनको और ढूंढ रहे हैं और 10,000 रुपए का लगभग ना के बराबर ऋण के ऊपर उनको देते हैं। जब वो 10,000 से काम करके वापस कर देते हैं, फिर 10,000 देते हैं, फिर उसके बाद 20,000 जब वो चुकाते हैं तो फिर 10,000 देते हैं। ऐसे 30,000 रुपए तक उनको स्वनिधि योजना के तहत दिया जाता है। आयुष्मान भारत योजना चूंकि दिल्ली में लागू ही नहीं हुई, लेकिन आप सबके जानकारी के लिए बता दें कि इसके अंतर्गत वैसे तो 55 करोड़ लोग आते हैं देश के, लेकिन उनमें से जो बीमार होगा उसी को इलाज होगा ना। तो 3.2 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया गया। 18 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए। मतलब 18 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आयुष्मान कार्ड बना लिए हैं। हम लोगों ने मुफ्त वैक्सीन, जो लगभग एक वैक्सीन 600 रुपए की पड़ती है, वो हम लोगों ने देश के लगभग 200 करोड़ लोगों को बनाए दिया। और यहाँ ये भी ध्यान रहे मेरे मीडिया के भाई बहन कि हम पूरी दुनिया में इस कोविड काल में सबसे पहले वैक्सीन बनाने वाले देश बने। 8,727 जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराएगा, जहां हम 600 रुपए की दवाइयों को 60 रुपए में देते हैं। जेनरिक दवाइयां, ये सारी दवाइयां जो दवाइयों का जो मूल तत्व होता है उसमें वही दवाइयां होती हैं जो अंग्रेजी दवाओं की दुकान पे उसको 600 रुपए में पाते हैं, वही जन औषधि केंद्र में आप 60 रुपए में पा सकते हैं। 400 की दवाई 40 रुपए में पा सकते हैं। तो जन औषधि केंद्र एक बहुत बड़ी सोच है नरेंद्र मोदी जी की, और आज उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। हम भी अपने क्षेत्र में, हम भी सांसद के रूप में अपने क्षेत्र में 12 जनौषधि केंद्र का उद्घाटन कर चुके हैं। पिछले 8 वर्षों में 15 नए एम्स खोले गए। मैं भी एम्स कमेटी का जो सुविधा समिति होती है उसका चेयरमैन बना हूं, और आप सबको जान के खुशी होगी कि जिन शहरों से सिर्फ एम्स में दिखाने के लिए लोग दिल्ली आते थे, अब उन शहरों से एम्स के लिए आना उनका बंद हो गया है। अपने शहर में उनका इलाज हो रहा है। पूरी आजादी के 70 साल में मात्र 6 एम्स बने थे और
2014 से अब तक लेकर के हमने इसकी संख्या को 22 कर दिया। 8 वर्षों में 44 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज हम 8 साल में अपने देश में 200 नए मेडिकल कॉलेज खोल चुके हैं। प्रत्येक जिले में अब मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना पे हम काम कर रहे हैं। इंडिया को अचीव करने के लिए अभी जो नई योजना है हमारी, प्रत्येक ब्लॉक में, देश के प्रत्येक ब्लॉक में हेल्थ और वेलनेस सेंटर का एक केंद्र खोलने के लिए हमारी सरकार आगे बढ़ चुकी है। 300 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा चुके हैं। लेकिन पहली बार आपने देखा होगा कि किसानों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के तहत हम लोग प्रत्येक एक जो निश्चित आय वाले, जिनको हम गरीब किसान कहते हैं, छोटे किसान कहते हैं, उनके अकाउंट में 6,000 रुपया सालाना 2-2 हजार का किस्त अभी 10 करोड़ किसानों को हमने शास्त्री पार्क के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी को ट्रांसफर करते हुए शिमला से देखा। 11.30 करोड़ किसान परिवारों को 1.82 लाख करोड़ से अधिक की राशि दी जा चुकी है। जो धान हम 1240 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचते थे गांव के किसान, आज वो लोग 2,000 रुपया प्रति क्विंटल का एमएसपी हुआ। आज पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को 9 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जिसमें 40-40 हजार रुपए का ब्लैक लगता था। जनधन खातों के माध्यम से 25 करोड़ महिलाओं को बैंक से जोड़ा जा चुका है। अब उनका कोई बेईमानी नहीं कर सकता, उनसे गलत उनका पैसा कोई हड़प नहीं सकता, उनके पास बैंक है। और जिसका बैंक में अकाउंट है उसको 2 लाख रुपए की उसको लाइफ इंश्योरेंस। 75 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं। 8 करोड़ महिला उद्यमियों को जोड़ा गया है। स्टैंड अप इंडिया के तहत महिलाओं के नाम पर 80% ऋण दिए गए हैं। आपको यहाँ भी बता दूं, अभी भी अगर आप एक चौथे स्तंभ मीडिया के रूप में किसी ब्रांच से पूछें कि आपने स्टैंड अप योजना के तहत क्या किसी दलित बहन को आपने 1 करोड़ का लोन दिया, अगर उसने नहीं दिया होगा तो उसके हाथ पांव फूल जाएंगे। महिला को दिया, ऐसे लोगों को हमने हर एक ब्रांच को 2 लोगों को, जनजातीय जहाँ है जनजातीय 3 लोगों को 1-1 करोड़ का लोन मिनिमम इंटरेस्ट पे देना अनिवार्य कर दिया। पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत लगभग 68% लाभार्थी महिलाएं। सेना व सैनिक स्कूलों में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया। सवैतनिक मातृत्व अवकाश को 26 सप्ताह तक बढ़ाया गया। जो बहन बेटी हमारी गर्भवती हुई उसको पहले तो 6 महीना तक ही उसको रेस्ट दिया जाता था, अभी 26 महीने का उसको रेस्ट देने का प्रावधान किया। तो शिक्षा की नीति को बदलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे भविष्य की पीढ़ियां तो स्कूल में जो पढ़ेगी उसी के आधार पर खड़ी होगी। शिक्षा नीति नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाना शुरू किया है, जिससे आपको 12वीं करते करते आपके हाथ में रोजगार होगा। रोजगार परक शिक्षा, नैतिक शिक्षा। तो इसके लिए, इसके अलावा हमने पीएम कौशल विकास योजना